आज हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति जो थाना है पटना जिला में SC/ST एक्ट के तहत हम लोगों ने आवेदन दिया है और उनको बोल दिया है कि आप उन्हें गिरफ्तार करिए। आप सार्वजनिक जगह में आप बोल रहे हैं कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े ही हैं। मैंने चमार क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि माफी मांग लिया, उससे तो हमको क्या मतलब? माफी मांगे हैं। मैंने क्या मतलब है हमको उससे? आप तो हम किसी का अपराध उस पे कर दें, कोई चीज कांड कर दें और माफी मांग ले तो माफ कर देंगे हमें लोग? टिकट भी दे रहा है, जो दलित नहीं है गैर दलितों को जो कंट्रोल में उसको दे रहा है। उधर चिराग पासवान जी दे रहे हैं, उधर मुकेश यादव की पत्नी अर्चना रविदास को मैंने पूरा का पूरा एक तो ये सब गलिया भी रहा है, टिकटों दे रहा है। मैंने पूरा आरक्षण और SC/ST एक्ट ये सब दलित का मान स्वाभिमान को ये सब मैंने खा गया ये लोकसभा चुनाव में। वैशाली लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल से लोकसभा संभावित प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने कल जिस तरह से दलित समाज को लेकर एक बयान दिया था, उसको लेकर आज अमर आज़ाद पहुंच गए हैं SC/ST गर्दनीबाग के थाना और उनके खिलाफ FIR भी किए हैं। क्या कुछ कहा गया आज? हम लोगों ने जो उनका बयान है जो निंदनीय है, जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है उसके खिलाफ है, और जिस तरह से उन्होंने बोला कि मैं भूमिहार हूँ, चमार थोड़ा ही ना हूँ, हम भी भूमिहारे हैं, चमार थोड़े। तो यानी चमार मैंने आप क्या समझ रहे हैं? चमार आदमी नहीं है, शेड्यूल कास्ट नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ता, उनको वोट नहीं मिलता है, जो आप उनको नीचा गिराने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसीलिए आज हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति जो थाना है पटना जिला में SC/ST एक्ट के तहत हम लोगों ने आवेदन दिया है कि, और पूरा जो एविडेंस है, पूरा वीडियो सबके पास है कि इस तरह से उन्होंने बोला है कि चमार जाति को नीचा दिखाने का, गाली स्वरूप उन्होंने नीचा दिखाने के लिए, इस चलते हम लोगों ने आवेदन दिया है। हम लोग मांग करेंगे तेजस्वी यादव जी से, लालू प्रसाद यादव जी से कि ऐसे लोगों को जो टिकट मांगने के लिए जाता है और वो कह रहा है कि हम भूमिहार हैं, चमार, ऐसे लोगों को टिकट दीजिएगा। और ऐसे लोग अगर लोकसभा में जीतेंगे तो हमारे आरक्षण और हमारा दलित समाज का क्या होगा? तो और उसके बाद ये सब मारेगा, पीटेगा और उस पर अत्याचार करेगा, ये सब लोग अगर पार्लियामेंट में जाएगा तो ऐसे लोगों को बिल्कुल समाज को नहीं वोट देना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करने की हम लोग अपील करते हैं। अभी थाना प्रभारी से हम लोगों ने मुलाकात किया है और उनको बोल दिया है कि आप उन्हें गिरफ्तार करिए। उसके खिलाफ हम लोग आवेदन दिए। क्या कहें थाना प्रभारी? थाना प्रभारी बोले वो जांच करेंगे कि उनको एविडेंस है, पूरा तो एविडेंस अब पर्याप्त है सोशल मीडिया में। अब वो जांच करके अब देखते हैं कि बिहार सरकार प्रशासन क्या करती है। हम दलितों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो सवाल आप लोग करिएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कितना असर पड़ेगा इस बयान से? ये बयान से पूरे दलित समाज मर्माहत है, आहत है। वो कह रहा है कि हम लोग जो महसूस कर रहे हैं कि आज़ादी के 75-76 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जो अनुसूचित जाति के लोग, उस पर नियम कानून बना हुआ है कि उसको आप जाति शब्द से अत्याचार नहीं कर सकते हैं, उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, आप इस तरह से नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये विडंबना है, ये इसी चलते हमारा भारत देश पीछे है और आगे भी। तो ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल एकदम टिकट ना मिले और ऐसे व्यक्तियों को सजा मिलना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि माफी मांग लिया, उससे तो हमको क्या मतलब? माफी मांगे हैं। मैंने क्या मतलब है हमको उससे? आप तो हम किसी का मैंने अपराध उस पे कर दें, कोई चीज कांड कर दें और माफी मांग ले तो माफ कर देंगे हमें लोग? हम तो लीगली न्यायालय के शरण में आए हैं, कानून के शरण में है कि कानून न्याय हम दलितों का दे। बिहार के जो 22% दलित आबादी है उनको जो उनके मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है, और इसके चलते हम लोगों ने आवेदन दिया है। महागठबंधन सामाजिक न्याय की बात करती है और पार्टी भी RJD लालू प्रसाद यादव की जो है, लेकिन इस तरह के लोग उनके पार्टी में ही हैं और दलित के खिलाफ इस तरह का बयान देते हैं। अब महागठबंधन के लोग, राहुल गांधी जी ये समझे कि आप दलितों के गाली देने वालों को जिताइएगा, टिकट दीजिएगा, क्या करिएगा, और इस तरह से लालू प्रसाद यादव जी सोचे, तेजस्वी यादव जी सोचे। हम तो उन लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को बिल्कुल ही अपने पार्टी में ना रखें, ना उन्हें टिकट दें। ये लोग, क्योंकि आप देंगे तो दलित समाज वोट देगा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे?
40 सीट है लोकसभा में बिहार सभी में। पे प्रभाव पड़ जाएगा इस तरह का घटना पे। अगर उन्हें टिकट दे दिया गया तो पूरा प्रभाव पड़ जाएगा, पूरा प्रभाव पूरा प्रभाव पड़ जाएगा। पूरा दलित में आक्रोश, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, तमाम लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तो एकदम सब गलत कर रहा है। ये सब मैंने दलित समाज को, शेड्यूल कास्ट को कुछ समझ ही नहीं रहा है, उनके अधिकार को, उनका मान सम्मान का इन लोगों को पता ही नहीं है। जैसे कि चल देख रहे हैं, इधर टिकट भी दे रहा है, जो दलित नहीं है, गैर दलितों को जो कंट्रोल में उसको दे रहा है। उधर चिराग पासवान जी दे रहे हैं, उधर मुकेश यादव की पत्नी अर्चना रविदास को दे, मैंने पूरा का पूरा एक तो ये सब गलिया भी रहा है, टिकटों दे रहा है। मैंने पूरा आरक्षण और SC ST एक्ट, ये सब दलित का मान स्वाभिमान को ये सब मैंने खा गया ये लोकसभा चुनाव में। इस चलते हम लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को अगर टिकट भी मिलता है तो वोट ना दें और पार्टी का और अथी का बहिष्कार। लालू यादव को क्या कहेंगे आप? लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के नेता हैं, उन्होंने दलितों को आवाज़ दिया है। हम उनसे ये अपील कहेंगे, वो बुजुर्ग हो गए हैं, हम लोगों के अभिभावक गार्जियन हैं, उनसे मेरा विनम्र नर्म निवेदन है कि आप ऐसे लोगों को टिकट ना दें। हमारी अपील समझिए, क्योंकि हम लोग समाज के लिए काम करने वाले दलित युवा हैं। कि आप ऐसे लोगों को जो चमार, दुसाच, मुसहर, मांझी, ये सब रजक को गाली देकर के नाम शब्द के बुलाएगा, नीचा एक लहजा होता है, भाव होता है। आप सार्वजनिक जगह में आप बोल रहे हैं कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़ा ही है। मैंने चमार क्या है, उनके नज़रों में क्या है चमार? चमार व्यक्ति नहीं है, समाज नहीं है, क्या नहीं है, हैं? मीरा कुमार इतना रहा, जगजीवन बाबू रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, रविदास समाज के थे, हमारे समाज के थे, उन लोग इतना बड़े बड़े पद पे रहे। और आप इस तरह से कह रहे, संत रविदास जी थे, हमारे महान संत थे। आप इस तरह काशी राम जो हमारे इतने समाज के लिए काम किए, सब रविदास समुदाय से था, आप उनको इस तरह से गाली दे करके प्रताड़ित करिएगा तो ये तो दलित समाज बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा और इसका आपको जवाब देगा। और मुन्ना शुक्ला को गिरफ्तारी की मांग करते हैं हम। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे अमर आज़ाद, इन्होंने साफ कर दिया कि आज हम FIR कर दिए हैं और महागठबंधन को 40 सीट पर हार का सामना करना पड़ेगा। और आज अनुसूचित जनजाति जो थाना है पटना के गर्दनी बाग में, वहां पहुंचे थे और FIR इन्होंने कर दिया है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।